प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे के अंतर्गत उत्तराखंड में 521 करोड़ की 8 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं से प्रतिदिन 15 करोड़ लीटर से अधिक दूषित जल को गंगा में गिरने से रोका जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन में 1 रुपये में कनेक्शन के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। देखिए उत्तराखंड ब्यूरो से आयशा शेख सिद्दीकी की रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ भारत खबर पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे के अंतर्गत उत्तराखंड में 521 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं के शुरू होने से उत्तराखंड से अब प्रतिदिन 5.2 करोड़ लीटर दूषित पानी गंगा नदी में नहीं बहेगा। प्रधानमंत्री ने रोइंग डाउन द गैंग्स विद ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के लिए बनाई गई मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया। उन्होंने जल जीवन मिशन के लोगो का भी अनावरण किया। नई सोच व नई अप्रोच से नमामि गंगे में मिली सफलता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड वासियों को बधाई देते हुए कहा कि मां गंगा हमारे सांस्कृतिक वैभव और आस्था से तो जुड़ी ही है, साथ ही लगभग आधी आबादी को आर्थिक रूप से समृद्ध भी करती हैं। नमामि गंगे मिशन नई सोच और नई अप्रोच के साथ शुरू किया गया। यह देश का सबसे बड़ा नदी संरक्षक अभियान है। इसमें समन्वित रूप से काम किए गए। गंगा जी में गंदा पानी गिरने से रोकने के लिए STP का निर्माण किया गया या किया जा रहा है। अगले 15 वर्षों की आवश्यकताओं के अनुसार STP की क्षमता रखी गई। गंगा के किनारे लगभग 100 शहरों और 5000 गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया गया है और गंगा की सहायक नदियों को भी प्रदूषण से मुक्त रखने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में 6 साल में सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता 4 गुना हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में नमामि गंगे के अंतर्गत लगभग सभी प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। राज्य में 6 साल में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता को 4 गुना कर दिया गया है। लगभग सभी नालों को टैप कर दिया गया है। इनमें चंद्रेश्वर नाला भी शामिल है। यहाँ देश का पहला 4 मंजिला STP शुरू हो चुका है। अगले वर्ष हरिद्वार कुंभ मेले में श्रद्धालु गंगा की निर्मलता का अनुभव लेंगे। सैकड़ों घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है। साथ ही रिवर फ्रंट भी बनकर तैयार है। गंगा म्यूजियम से हरिद्वार आने वाले लोग गंगा से जुड़ी विरासत को समझ पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा के निकटवर्ती पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ जैविक खेती और औषधीय पौधों की खेती की योजना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। मिशन डॉल्फिन से डॉल्फिन संवर्धन में मदद मिलेगी। जल जीवन मिशन में उत्तराखंड सरकार एक कदम आगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी की महत्ता को माता बहनों से अधिक कौन समझ सकता है। हमने जल से जुड़े मंत्रालयों को एक कर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जल का लक्ष्य लिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार एक कदम और आगे बढ़ी है। उन्होंने केवल 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया है। वर्ष 2022 तक हर घर नल से जल देने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड में कोरोना काल में भी पिछले 4-5 माह में 50,000 परिवारों को पानी का कनेक्शन दिया गया है, जो कि उत्तराखंड सरकार के संकल्प को दर्शाता है। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल के लिए 2 अक्टूबर से अभियान। जल जीवन मिशन ने गांवों में पानी की समस्या से मुक्त करने का अवसर दिया है। 2 अक्टूबर से जल जीवन मिशन के तहत अभियान चलाकर 100 दिनों में सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल सुनिश्चित किया जाएगा। वर्ष 2014 के बाद से देश हित में बहुत बड़े बड़े काम किए गए हैं। इनमें कृषि विधेयक, डिजिटल इंडिया, GST, 1 रैंक 1 पेंशन शामिल है। 1 रैंक 1 पेंशन से उत्तराखंड के 1 लाख से अधिक पूर्व सैनिक लाभान्वित हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवाद को चोट पहुंचाई गई है। राफेल से वायुसेना की ताकत बढ़ी है। सरदार पटेल की मूर्ति राष्ट्रीय एकता और अखंडता की प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से सारी दुनिया योग के महत्व से परिचित हुई है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया गया। देश को ताकतवर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया है। गंगा किनारे जैविक खेती और औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के चिन्हित 16 नगरों हेतु स्वीकृत 19 योजनाओं में से 15 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, शेष कुंभ से पहले पूरी हो जाएंगी। प्राथमिकता के इन नगरों में चिन्हित किए गए 135 नालों में से 128 टैप किए गए हैं, शेष को कुंभ से पहले टैप कर लिया जाएगा। गंगा किनारे उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थानों पर 21 स्नान घाटों, जिसमें भव्य चंडी घाट भी शामिल है, और 23 मोक्ष धामों का निर्माण किया गया है। गंगा नदी के कैचमेंट एरिया में जो कार्य कराए गए हैं, उनका लाभ आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। गंगा के दोनों किनारों पर 5 से 7 किलोमीटर के क्षेत्र में जैविक खेती को विकसित करते हुए स्थायी कृषि प्रथाओं को भी नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम में निर्मित STP से निकलने वाले शोधित जल को भी कृषकों को सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। गंगा जी की निर्मलता और अविरल के लिए प्रधानमंत्री जी के भागीरथ प्रयासों के परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि गंगा में डॉल्फिन और महाशीर मछलियाँ भी पुनः दिखने लगी हैं। गंगा के किनारे ऑर्गेनिक खेती व औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है।